हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। इसको बहुत ही ध्यान से आप लोग देखेंगे और ध्यान से आप लोग समझेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए सिंक्रोनस जनरेटर, या इसी को अल्टरनेटर भी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो आपसे किसी भी फॉर्मेट में पूछा जा सकता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक है। तो आज हम आपको बताएंगे ईएमएफ इक्वेशन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर। तो आपका जो भी डेरिवेशन टाइप का जितने भी आपके टॉपिक हैं उनको एक ही लेक्चर में दे दिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। तो अभी आपको घबराना नहीं है, केवल आपको सारी चीज़ों को देखना है। इन सारी चीज़ों को एक एक बार आप देख लीजिएगा, उसके बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है मेरे दोस्तों। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगेगा तो आप जरूर से जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए, अब इसमें होता क्या है, पहले हम कुछ क्वांटिटी होती हैं उनको पहले हम जान लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे लिखेंगे जो लेट करते हैं या माना। ठीक है। तो जो इसमें कुछ क्वांटिटी होती हैं, जैसे फाई हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। आई बात समझ में। और मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो दोस्तों ये पर पोल के लिए होगा, यानी प्रति पोल के लिए। और एक इसमें होता है मेरे दोस्तों, जो हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है वो वेबर होती है। क्या होती है, वेबर होती है। इतना आप लिख सकते हैं। अब बात आती है, अब पी होता है एक, जिसे आप पी कहेंगे, वो क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है, सॉरी, नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल होता है। क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल। ठीक है। तो इन सभी चीजों को, जो भी पैरामीटर लिखे जा रहे हैं, इनको आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों। और जेड होता है इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर। ये भी होता है पर फेज के लिए। ठीक है। कितने फेज होते हैं, 3 फेज होते हैं हमारी आर वाई बी। तो हम एक ही फेज को लेके चल रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, एक ही फेज को लेके चल रहे हैं। उसके बाद क्या होता है, जेड इक्वल टू, आपने लास्ट ईयर के बुक में पढ़ा होगा कि जो होता है स्लॉट इनटू कंडक्टर्स, ये तो पढ़ा होगा। जेड इक्वल टू एस इंटू सी पढ़ा होगा। तो इसे कहते हैं प्रति, लिख सकते हैं कुछ ऐसा, प्रति फेज स्लॉट इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर। इसी को कहते हैं मेरे दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा, जेड इक्वल टू एस इंटू सी। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने लास्ट ईयर के बुक में। ठीक है। जो आपने क्या जनरेटर का या मोटर का कोई भी ईएमएफ इक्वेशन होता था तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था। अब बात आती है, इसमें एन होता है, इसे कहते हैं स्पीड ऑफ रोटर। क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ रोटर। किसमें होता है स्पीड मेरे दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए, स्पीड जो होता है आरपीएम में होता है, राउंड पर मिनट। ठीक है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात आती है फ्रीक्वेंसी होता है, एफ जिसे कहते हैं, एफ होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को किस, इसका जो यूनिट होता है एच जेड होता है, हर्ट्ज जिसे बोलते हैं आप लोग। अब बात आती है, इसमें एक होता है केडी। केडी को कहेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और आता है एक केपी। ठीक है। केपी आता है जिसे आप पीच फैक्टर कहेंगे। क्या कहेंगे, पीच फैक्टर। तो दोस्तों थोड़ी वीडियो लंबी होगी, तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, सारी चीजों को ध्यान से देखना है, आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, इन क्वांटिटी को आप देख लेंगे तो उसके बाद सारी चीजें आपको, केएफ होता है जिसे आप फॉर्म फैक्टर कहते हैं, या इसे, इसी को आप रूप गुणांक भी कहते हैं, जो आपने बी डबल भी पढ़ा होगा, फॉर्म फैक्टर। ठीक है। अब इन सभी चीजों के बारे में आपने देख लिया। अब बात आती है मेरे दोस्तों, इतनी जो पैरामीटर हैं इनको एक बार देख लेते हैं। माना हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे फाई इक्वल टू क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स। ये भी पर पोल के लिए लेंगे। इसकी जो यूनिट होती है मेरे दोस्तों, ये होती है वेबर होती है। ठीक है। पी जो है नंबर ऑफ मैग्नेटिक पोल है, जेड जो है नंबर ऑफ कंडक्टर पर फेज है। जेड इक्वल टू आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रति फेज स्लॉट इनटू नंबर ऑफ कंडक्टर्स, जिसे आप कहते हैं जेड इक्वल टू एस इंटू सी।
उसके बाद आता है एन, नंबर ऑफ स्पीड, नंबर ऑफ रोटर होता है मेरे दोस्तों, नंबर ऑफ रोटर होता, स्पीड, स्पीड ऑफ रोटर यानी रोटर का जो हमारा गति होता है उसको किस में लेते हैं, आरपीएम में लेते हैं। एफ जो होती है फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में, केडी जो हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, केपी है हमारा पीच फैक्टर, और के एफ है हमारा फॉर्म फैक्टर। इतनी चीजों को आप ध्यान में रखना है। आगे क्या होता है, आगे की चीज को देख लेते हैं। रोटर द्वारा यहां पे लिखेंगे, रोटर द्वारा कुल उत्पादित मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, रोटर द्वारा कुल मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, तो एक चीज इसको हम लिखते हैं डी फाई से। ठीक है मेरे दोस्तों, किससे दिखाएंगे, डी फाई से। इसमें क्या होता है, पोल इंटू फ्लक्स होता है। क्या होता है, पोल इंटू फ्लक्स। तो इसे क्या लिख सकते हैं, डी फाई इक्वल टू पी फाई। इतना तो लिख सकते हैं आप लोग। अब क्या करते हैं, यहां पे होती है रोटर की जो स्पीड होती है आरपीएम में होती है। किस में होती है, रोटर की स्पीड, रोटर की स्पीड जो होती है आरपीएम में होती है। इतनी बातें आपको ध्यान में हो गई होगी दोस्तों, हमने अभी तक कुछ नहीं बताया। रोटर का कुल उत्पादित मैग्नेटिक फ्लक्स डी फाई से दिखाएंगे, ये कितने किसके किसके बराबर होता है, फ्लक्स इनटू पोल के फ्लक्स इनटू पोल का गुणनफल होता है। ठीक है, अब बात आती है, यहां पे लिखेंगे एक चीज, अतः, अतः लिखेंगे दोस्तों। उसके बाद लोग लिखेंगे आप लोग, रोटर के एक रोटेशन, रोटर के एक रोटेशन द्वारा, रोटर के एक रोटेशन द्वारा लिया गया समय, लिया गया समय। तो एक रोटेशन के द्वारा लिया गया समय कितना लेंगे दोस्तों, इसे हम डी फाई से दिखाएंगे। तो एक इसके बराबर होता है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक चक्कर के लिए कितना लेते हैं हम, एक चक्कर के लिए लेते हैं एन फाई, क्या लेते हैं, एन इंटू 16 लेते हैं, सॉरी 16/n लेते हैं। ठीक है, एक चक्कर के लिए कितना लेते हैं, एक चक्कर के लिए यहाँ पे बात की जा रही है, तो उसके लिए होता है 16/n। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना मिनट होगा, तो उसका क्या करते हैं, भाग देते हैं। वही चीज यहाँ पे भी है। ठीक है, चलिए आगे। ये तो हमारा हो गया इतना, डी फाइव बराबर एन अपान 16/n हो जाएगा, ये आपने पढ़ा है मेरे दोस्तों। आगे क्या है, आगे हम देखते हैं। तो आगे हमारा होता है आर्मेचर में प्रत्येक चालक में, लिखेंगे आर्मेचर में, या आर्मेचर के लिख सकते हैं, आर्मेचर में प्रत्येक चालक, आर्मेचर में प्रत्येक चालक में प्रेरित, प्रेरित एवरेज, एवरेज ईएमएफ। तो एवरेज ईएमएफ की जो आपका आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कि जो हमारा कंडक्टर द्वारा प्रति सेकंड काटे गए मैग्नेटिक फ्लक्स, यही तो पढ़ा है मेरे दोस्तों। क्या पढ़ा है आपने, कंडक्टर द्वारा यानी चालक द्वारा, चालक द्वारा काटे गए, चालक द्वारा प्रति सेकंड, प्रति सेकंड काटे गए, काटे गए मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। इस चीज को आपने पढ़ा होगा मेरे दोस्तों। इस चीज को तो आपने पढ़ा होगा कि आर्मेचर में जो हमारा एवरेज ईएमएफ होता है चालक द्वारा प्रति सेकंड काटे गए मैग्नेटिक फ्लक्स, ये तो पढ़ा है आप लोगों ने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ई यानी हमारा जो ईएमएफ है, ई ईएमएफ एवरेज के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए वी ई। और किसके लिए ले रहे हैं हम, ये पर फेज के लिए ले रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, पर फेज के लिए लिया जा रहा है। अब क्या होगा, डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब डी फाइव बाई डी टी हो जाएगा। तो आप लोग करिए क्या, यहाँ पे डी फाइव की जो वैल्यू आई है हमारी, डी फाइव की जो वैल्यू आई है यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। तो यहाँ p इंटू फाइव हो जाएगा, और dt की वैल्यू कितना आई है 16/n, यहाँ जो आई है इसको लिख दीजिए आप 16/n। तो ये जो हमारा n है ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा n p/16। ये तो आपने पढ़ लिया है। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो आपने पढ़ लिया है। अब बात आती है इसके आगे की। तो इसके आगे क्या होगा मेरे दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं। प्रति फेज द्वारा, प्रति फेज, और लिखेंगे यहाँ पे पर फेज और औसत ईएमएफ, ए आई उसी को कहते हैं
एवरेज ईएमएफ, ठीक है, बराबर क्या होता है, जेड द्वारा, जो हमारा जेड कंडक्टर्स हैं, जो जेड हमारा है, जेड कंडक्टर्स हैं, उनके द्वारा काटा गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, उनके द्वारा काटा गया मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे प्रेरित होगा, ठीक है मेरे दोस्तों, प्रेरित होगा यहाँ पे, प्रेरित औसत ईएमएफ। तो यहाँ पे क्या होता है, जेड चालकों द्वारा, जेड चालकों द्वारा काटा गया मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आगे चलते हैं तो आगे क्या होता है मेरे दोस्तों, इसमें क्या होता है, तो अब लिखते हैं ए वी एवरेज लिखेंगे, और पर फेज के लिए लिया जा रहा है तो पर फेज लिख लेंगे यहाँ पे, बराबर क्या हो जाएगा आपका, अब लिखेंगे एन पी फाई जेड, जेड चालकों के लिए लिया जा रहा है तो जेड लिख लेंगे, अपान के क्या लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। तो ठीक है, इसके आगे इतनी बातें हो गई मेरे दोस्तों। अब क्या करते हैं, अब इसके आगे करते हैं, यहाँ पे अगर हम देखा जाए, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम इसमें अगर 2 से गुणा करके 2 से भाग दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा हमारा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, चूंकि यहाँ पे लिख लीजिएगा थोड़ा, कि फाई बराबर एफ बराबर होता है पी एन अपान कितना, 120 होता है, जो सिंक्रोनस स्पीड बराबर आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये तो पढ़ा है आपने, इतना लिख सकते हैं कि नहीं, तो पी एन अपान 120 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पी एन या एन पी अपान ए लिखेंगे, गुणा कर देंगे तो 60 दूना 120 हो जाएगा कि नहीं मेरे दोस्तों। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा ए एवरेज वैल्यू, ईएमएफ एवरेज वैल्यू प्रति फेज। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरे दोस्तों आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका, तो देखिए इसके जगह पे हम कितना लिख रहे हैं, इतने के जगह पे यहाँ पे 2 इंटू का इसका कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, और हमारा 5Z तो है ही, 5Z तो है ही। अब ये तो हमारा हो गया एक, ठीक है, ये तो हमारा हो गया एवरेज वैल्यू पर फेज के लिए हो गया। अब बात आती है मेरे दोस्तों, अब लिखते हैं हम आरएमएस वैल्यू, ठीक है, आरएमएस बराबर आपने पढ़ा होगा, चलिए आप लोगों को बता देते हैं। पढ़ा होगा आपने मेरे दोस्तों कि ई आर एम एस, तो ये क्या होता है मेरे दोस्तों, फॉर्म फैक्टर इनटू का होता है ई एवरेज, ठीक है, ई एवरेज होता है। यहाँ पे ई एवरेज पर फेज ले सकते हैं क्योंकि हमने पर फेज दिखाया है आपको। तो क्या होता है, आर एम एस बराबर क्या होता है, या आर एम एस बराबर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर इनटू एवरेज, एवरेज वैल्यू, ठीक है, या एवरेज ईएमएफ कहते हैं उसी को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है मेरे दोस्तों, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं के एफ लिख लेते हैं, इंटू इसका मान जो है उसको लिख लेते हैं 2F क्या है, 5Z है, ठीक है, 5Z है। अब आपको पता होना चाहिए कि फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है। तो आपने BEE में पढ़ा है कि फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11, क्या होता है मेरे दोस्तों, 1.11 होता है, किसका मान होता है, फॉर्म फैक्टर या रूप गुणांक का मान होता है 1.11, ठीक है। अब इनटू का जो सारी चीजें दी हुई हैं उन्हें लिख लीजिए 5Z, ये हमारा हो गया एक, ठीक है, ये हमारा एक हो गया। अब बात आती है यहाँ पे जेड की वैल्यू जो होती है, जेड की वैल्यू 2T होती है। कोई जो हमारा वो होता है कॉइल होती है तो उसमें कितने टर्न होते हैं, मैक्सिमम 2 टर्न होते हैं। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ये वाली बातें, ठीक है, ये वाली बातें पढ़ी होंगी आपने, उसमें जो आर्मेचर कंडक्टर्स होते हैं ऐसा कुछ होके करता था मेरे दोस्तों। तो इसमें कितने हो सकते हैं, एक हो गया ये, एक हो गया ये। तो दोस्तों आपको एक चीज बताना है यहाँ पे कि वीडियो जो अगली वाली थी थोड़ा कट होने के कारण यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, ठीक है मेरे दोस्तों। तो यहाँ पे आपको यहाँ तक उस वीडियो में बताया गया है, जो वीडियो शूट कर रहे थे दोस्तों, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होने के कारण क्या हुआ कि कट हो गया। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ERMS जो पर फेज के लिए लिया जा रहा है। तो हमने जैसे बताया कि ये क्या है, पावर फैक्टर है आपका, सॉरी ये आपका है फॉर्म फैक्टर है, ठीक है। फॉर्म फैक्टर का मान कितना होता है मेरे दोस्तों, रूप गुणांक जिसे बोला जाता है, उसकी वैल्यू होती है 1.11, ठीक है। और ये आपका पूरा कितना, इसकी वैल्यू जो होती है, जो आपको बताया है इसके पहले वाले में, क्या है, ई एवरेज पर फेज के लिए जो लिया जा रहा है वो कितना है, 2F5Z है। तो इसी को वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे, और यहाँ पे जो जेड की वैल्यू होती है यहाँ पे आपको बताया गया है 2T होता है। बस करना क्या है मेरे दोस्तों, इसमें इसकी वैल्यू को पुट करना है, क्या करना है, पुट करना है, और यहाँ पे रख देंगे जेड की वैल्यू 2T, ठीक है।
इस जेड के जगह पे 2t रख दिए हैं, और बाकी जो होता है सारा हमने क्या किया कि ये जो हमारा क्या है फॉर्म फैक्टर जो है, इसमें क्या किया कि इसको गुणा करके देखेंगे, यहाँ से 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, फाई है, एफ है, टी है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं तो इसको बराबर लिखेंगे और इसका गुणा कर देंगे, इसमें 4.44 फाई एफ टी हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे। अब लिखेंगे क्या हम, आर्मेचर वाइंडिंग के लिए केपी और केडी का मान रखने पर, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, आर्मेचर वाइंडिंग के लिए केपी और केडी का मान समीकरण 1 में रख देंगे, या ऐसा कुछ लिख सकते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे क्या करेंगे, ई आर एम एस जो है पर फेज के लिए जो लिया जा रहा है वो कितना होगा, 4.44 एफ सॉरी फाइव एफ टी केपी केडी। केपी और केडी क्या है मेरे दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। केपी है आपका पीच फैक्टर, केडी है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, टी क्या है मेरे दोस्तों, टी आपको पता होना चाहिए क्या है, टर्न है, टर्न कॉइल का टर्न है, ठीक है। तो दोस्तों इस लेक्चर में केवल इतना ही हमें जानना था, जो हमारी ईएमएफ इक्वेशन ऑफ, जो हमारा ईएमएफ इक्वेशन ऑफ क्या था, सिंक्रोनस जनरेटर या अल्टरनेटर। तो आपको यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में 5 नंबर तक का आ सकता है, ठीक है मेरे दोस्तों, कितने नंबर का, 5 नंबर तक का आ सकता है। तो आप लोगों को 5 नंबर गंवाना नहीं है, जल्द से जल्द इसे आप लोग क्या करेंगे, देखेंगे और समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर आपको यह लेक्चर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और आप लोगों को बताऊंगा कि अगला जो लेक्चर होने वाला है कूलिंग से रिलेटेड होगा, समझ गए। तो उसमें क्या करेंगे, अल्टरनेटर की जो कूलिंग की जाती है उसी के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों आप लोग इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।